सारा जमाना हमारी शराफत और हमारी हया के गुण गाता है। मैं 4 दिन आपके पास रहेगी, सोएगी बैठेगी, और 4 दिन मेरे पास सोएगी बैठेगी। ये कौन बोला? पप्पू बोला। पप्पू कौन है आपका? पप्पू आशिक है मेरा। आपका आशिक है? हाँ। दोस्तों, जो गद्दार पाकिस्तानी इस मुहिब वतन बंदे को अपना वजीर आजम नहीं मानते, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें अमेरिका, जापान और लंदन भेज दे। हमारा वतन मुल्क से अब एक जेल खाना बन चुका है। कोई अपने हकूक के लिए बोलता है तो उसे उठा लिया जाता है, कोई आजादी की बात करता है तो उठा लिया जाता है। इसीलिए तो पटवारी भी ये समझते हैं कि उठाने से ही तरक्की होती है। जेल खाना तो ठीक था, लेकिन अब इससे कब्रिस्तान बनाने पर अमल दरामद हो रहा है। हमने समझा था कि कुछ पर्दे रह जाएंगे, लेकिन अब तो सारा का सारा निजाम नंगा हो चुका है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि मायूसी गलियों बाजारों में और तरक्की अखबारों इश्तहारों में। नानी साहिबा ने सहाफत का ऐसा जनाजा निकाला कि सहाफी भी खोपड़ी खुजाते रह गए। नानी ने पहले जमाने भर में शो करवाए, अदाकारों को पूरा समझा बुझाकर स्टेज पर खड़ा कर दिया गया कि तुसी अगर नानी दी तरीफा न कीती तो थोड़ी खैर नहीं। और अब अखबारों में अपने हर पन्ने पर अलग अलग पोज में तस्वीरें छपवा दी कि मरियम नवाज ने ये कर दिया वो कर दिया। पंजाब तरक्की कर रहा है। 1 साल के अंदर ऐसी तरक्की हुई कि अवाम को भी नहीं पता। अवाम बेचारी गुर्बत कोरोना रोती है और हुकूमत महंगाई कम होने के दावे करती है। ऐसी बचकाना हरकतें तो शायद राखी सावंत भी न करती अगर उसे वतन अजीज की वजीर आला बना दिया जाता। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो। दोस्तों, बस थोड़े ही दिन बाकी हैं, फिर पहले रमजान से शैतान अपनी सारी जिम्मेदारियां पाकिस्तानी दुकानदारों के जिम्मे करके खुद कैद हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने अमीर सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें बढ़ाकर मजीद लाखों में कर दी और छोटे लेवल के पटवारियों की तनख्वाहें वैसी ही हैं, क्योंकि बाकी पटवारी खोती के बच्चे हैं। ये लोग 30,000 में भी घर चला सकते हैं, क्योंकि खोती और उसके बच्चे तो घास सिखाते हैं। अभी आंटी पता नहीं क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हैं। इमरान की ऐसी की तैसी, इमरान मामा नहीं लगता पाकिस्तान का। वो जो जेल में बैठा है ना, जेल में, वो जो तुम्हारा अब्बा बैठा है ना जेल में, वो मेडर चोर है था। वो जो तुम्हारा अब्बा बैठा है ना जेल में। चुप, बिल्कुल चुप। बेचारे सारी दुनिया के दुखियारे कैप्टन सफदर इस वीडियो में आपको अपनी गैराज की कहानी सुनाएंगे। नंगे पकड़े गए, कोई नंगे होते होते पकड़े गए। हम किस मुंह से कहें, हम नहीं तो फिर जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लोग पैगाम देते हैं, भाई जी वो उसके बारे में की ख्याल है, फिर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मैं कह यार वो जरा तंजीम साजी ऊपर से हो गई थी। अवाम का पैसा बिकाऊ काम और झूठी तारीफों पर लगाया जा रहा है और पटवारी अब भी इनसे खुश हैं। सारे बोलते हैं कि मरवत किसी मखसूस जमात का नुमाइंदा था जिसे निकाल दिया गया, इसी वजह से वो जुगते भी नहीं मारता। बस अब मरना नहीं होगा, इधर ना होगा हुकूमत ने। दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप नानी साहिबा की तस्वीर को जूम करके देखें तो यकीनन सब कुछ फटा हुआ नजर आएगा। तौबा तौबा तौबा, जिसमें मैं इसनु जूम किया है ना ते सारी सर्जरी फट गई। ज्यादा नजदीक ना करें प्लीज। खान साहब को बाहर के मुल्कों से इज्जत मिलती है, लेकिन वतन अजीज के हुक्मरान कहते हैं कि हमारी गुलामी करते जाओ और उस बंदे को गद्दार कहो। और ऐसी धमाकेदार प्रेस मैडम एक कॉन्फ्रेंस सवाल प्लीज, एक सवाल मैडम करेंगे। मैडम एक सवाल कह मुझे बताइएगा कि इमरान खान भारतीय मीडिया का जो है वो तारा बने हुए हैं, आंखों का। भारतीय मीडिया में इस वक्त इमरान खान जो है वो हीरो बने हुए हैं, आप क्या कहते हैं? यहाँ जो है जीरो हो गए हैं और अब ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ इंडिया में हीरो बने हुए हैं, तो ये अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। कैप्टन सफदर पप्पू आशिक थे, बेचारे अब उनकी कोई कदर नहीं रही। मैं 4 दिन आपके पास रहेगी, सोएगी बैठेगी, और 4 दिन मेरे पास सोएगी बैठेगी। ये कौन बोला? पप्पू बोला। पप्पू कौन है आपका? पप्पू आशिक है मेरा। आपका आशिक है? हाँ। ये किसको बोला ये बात कि 4 दिन आपके साथ 4 दिन मेरे साथ? ये बात मेरा पति को बोला। आपके पति को फोन कर। अब पता नहीं मखसूस पटवारी इस खत के पीछे क्यों पड़ गए हैं जिसे खान ने लिखा भी नहीं।
वो लहजा था उनका, बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मुख्तलिफ थी, जो लिखा गया था वो मुख्तलिफ था। बॉडी लैंग्वेज क्या आप यानी ये बताया जिस तरह से उन्होंने, ये कौन सा खत है जिसमें बॉडी लैंग्वेज भी नजर आती है? सर खत की ये कौन सा ट्वीट है जिसमें लिखने आपने उर्दू अदब नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने तो बहुत पढ़ा है। मैं उर्दू जो रिपोर्टर ने लिखा है, आप शब्बीर डार के ट्वीट्स देख लेना। अखबार वाले मामले से तो पटवारी भी मानेंगे कि नानी साहिबा अवाम के पैसों से तारीफें करवाती हैं। मेरा सवाल जो है वो सबसे पहले तो ये जो 60 पेजेस के सप्लीमेंट्स जो सारे अखबारों के अंदर आए हैं, इसकी क्या जरूरत है? और मैं आपको मतलब सिर्फ एक तो ये है ना कि जाती तशहीर तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है, आप सिर्फ इन लोगों की स्ट्रैटेजी को देखिए, इनकी अकल को देखिए कि ये आज भी समझते हैं कि अखबार जो है वो, ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। अता तरड़ खलाई बांदर भी दिन ब दिन इल्जाम तराशी करते जा रहे हैं। अब इसका नतीजा तो खुदा ही जाने क्या होगा। पूरा जहान जानता है कि ओन चौधरी साहब जो लाहौर के और इस्लामाबाद की एलीट गैदरिंग्स में ड्रग सप्लाई करते हैं, उन खान साहब के वकील कहते हैं कि खान को जेल में बासी रोटी दी जाती है और नानी कहती है कि वो मुर्गे चरगे खाते हैं। मैं किसी से कोई जुल्म और ज्यादती नहीं करना चाहती। कोई अच्छा खाना अडयाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज नहीं है। किसी को एसी मिला हुआ है, कूलर मिला हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने कहा था 2 ले ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। दोस्तों, जिस बंदे को अपनी जुबान ठीक तरह से चलानी नहीं आती, कहा जाता है कि उसे 6 जुबानें आती हैं। आजम शहबाज शरीफ साहब खुद 6 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस बोलते हैं। क्या कहते हैं? मंजी धले डांग दे, मंजी धले डांग दे, मंजी धले डांग दे। इन्ना पाकिस्तान मिन शर्किहा इला गर्बिहा। निके मियां साहब कितनी बार कह चुके हैं कि अगर ये न किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अब तो सबको इनको चेरी ब्लॉसम डिंकू और हवाई पप्पू कहना चाहिए। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, मेरा नाम बदल देना। और जब तुमने कहा था कि मैं अगर ये आटा सस्ता ना किया तो मेरा नाम बदल देना, जरदारी को अगर मैंने ना घसीटा तो मेरा नाम बदल देना, बिजली मैंने नीचे नहीं लेके आया तो मेरा नाम बदल देना, 300 यूनिट तक फ्री नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना, अगर पीडीएम की हुकूमत महंगाई खत्म नहीं कर सकी मेरा नाम बदल देना। उस्मा बुखारी इस वीडियो में फरमाती हैं कि पहले ही 2 बंदे ऊपर चढ़े हुए हैं, वो उतर जाए तो आपको भी चढ़ा लूंगी। तो 2 बंदे के वो नीचे आ जाए, आप ऊपर चले जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। ओह यार ये कितनी औसम है यार। मेरी गुजारिश ये है कि मैं आपको शुरू कराऊं तो फिर मेरे पास कम से कम 150 से ज्यादा के ऊपर नहीं चढ़वा सकता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, सिंध के जो हालात चल रहे हैं वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो वीडियोस इतनी ज्यादा सेंसिटिव हैं कि अगर दिखाई तो वीडियो डिलीट हो सकती है। सिंध की माएं बेटियां बहनें अगवा करके उनके साथ ज्यादती की जाती है और सिंध गवर्नर इमामत करने पहुंच गए। पाकिस्तान के सब्र-ए-सलार जनरल हाफिज आसिम मुरीद साहब के बारे में मेरा तो ये मानना है कि जो हाफिज कुरान होता है उसके दिल में कुरान होता है, लेकिन मैं खुल के बात करता हूँ। आप बताएं कि अगर वो, तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हैं? बिलावल भुट्टो भी अपनी खुसराना आवाज में बड़े बड़े अल्फाज बोल जाते थे, शायद उनकी आवाज की वजह से किसी की तवज्जो नहीं जाती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। आप देख रहा है कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, जितना वो छुपाने की कोशिश किया था। कहते हैं कि खान साहब का नाम ही काफी है, क्योंकि आधे से ज्यादा पाकिस्तान के सहाफी उनका नाम लेकर पैसे कमाते हैं और बुरा भी उन्हीं को ही बोलते हैं। मैं होटल की इंतजामिया से दरखास्त करूंगा कि भाईजान साढ़े पैसे वापस कर दो। असि 2 दिन रुपये दिते ने, तो मैं स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन भी हुआ। हम ये प्रिविलेज मोशन नेशनल असेंबली में ले जाएंगे कि हमसे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।